आज हम बैटमैन फिल्म की कहानी के बारे में और जानेंगे। ऐसे शुरू होती है फिल्म की कहानी। जिस तरह एक घायल हत्यारा गोथम की मुख्य राजनीतिक हस्तियों की हत्या करना शुरू करता है, उसी तरह बैटमैन को शहर के रहस्यमय भ्रष्टाचार की जांच करने और अपने परिवार की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हैलोवीन पर गोथम सिटी के कार्यकारी डॉन मिशेल जूनियर को एक सीरियल किलर ने खुद को रिडलर कहकर मार डाला था। अविश्वसनीय रूप से धनी व्यक्ति ब्रूस वेन, जिन्होंने एक प्रभावशाली बैटमैन के रूप में एक प्रभावशाली अवधि के लिए काम किया है, की जांच पास के गोथम सिटी पुलिस विभाग (जीसीपीडी) द्वारा की जा रही है। लेफ्टिनेंट जेम्स गॉर्डन देखता है कि रिडलर बैटमैन के लिए एक जनादेश छोड़ देता है। फिर भी आधिकारिक पीट सैवेज उसे गलत क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए चेतावनी देता है और बैटमैन का पीछा करता है। रिडलर सैवेज को मारता है और बैटमैन को एक और आदेश देता है। बैटमैन और गॉर्डन रिडलर को मिशेल की कार में एक थंब ड्राइव छोड़ते हुए देखते हैं, ताकि मिशेल की तस्वीर एक महिला की हो, अनिका के साथ। आइसबर्ग लाउंज में मोबस्टर कारमाइन फाल्कन के लेफ्टिनेंट पेंगुइन द्वारा संचालित एक क्लब। बैटमैन पेंगुइन से सवाल करता है, जो लापरवाही से बोलता है, लेकिन नोटिस करता है कि सेलिना काइल, अनिका के स्तर की साथी और प्रिय, वहां एक सर्वर के रूप में काम करती है। अनिका के वाष्पित होने के बाद बैटमैन सेलिना को जवाब खोजने के लिए वापस आइसबर्ग लाउंज में भेजता है। सेलिना के माध्यम से बैटमैन देखता है कि सैवेज फाल्कन के पैसे में था, जैसा कि मुख्य अन्वेषक गिल कोल्सन ने किया था। सेलिना ने पत्र को अस्वीकार कर दिया जब बैटमैन ने उसे फाल्कन के साथ अपने संबंधों के बारे में कुचल दिया। रिडलर कोल्सन को लेता है, उसकी गर्दन पर एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण गिराता है और मिशेल को प्रशासन को बाधित करने के लिए हिरासत में भेजता है। जैसे ही बैटमैन प्रकट होता है, रिडलर उसे कोल्सन के फोन के माध्यम से कॉल करता है और अगर कोल्सन तीनों पूछताछों को हल नहीं कर पाता है, तो वह बम विस्फोट करने के लिए जो कुछ भी करता है वह करता है। बैटमैन कोल्सन को अंतर्निहित 2 को नोट करने में मदद करता है, लेकिन कोल्सन तीसरे का जवाब नहीं देता है, उस स्रोत का नाम जिसने जीसीपीडी जानकारी प्रदान की, जिसने डकैत साल मारोनी आंदोलन को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टिंग ऑपरेशन शुरू किया। बम फट गया, कोल्सन की मौत हो गई और बैटमैन को बेरहमी से मारा। बैटमैन और गॉर्डन का तर्क है कि पर्यवेक्षक एक पेंगुइन हो सकता है और उसे एक नुस्खे के समझौते पर ट्रैक कर सकता है। उन्होंने पाया कि मारोनी का काम सही अर्थों में नहीं किया गया था और इसमें जीसीपीडी के विभिन्न अधिकारी शामिल थे। सेलिना ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें प्रकट किया जब वह नकदी लेने के लिए दिखाई दी। जैसे ही पेंगुइन निकलता है, सेलिना अनिका की लाश को कार की डिक्की में पाती है। बैटमैन पेंगुइन को ढूंढता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पर्यवेक्षक नहीं था। बैटमैन और गॉर्डन ब्रूस के लोग थॉमस और मार्था द्वारा बनाए गए आश्रय के अवशेषों के लिए रिडलर के नक्शेकदम पर चलते हैं। वे पाते हैं कि रिडलर शरण का रहने वाला था और वेन परिवार से नफरत करता था। ब्रूस के स्टीवर्ड और मॉडरेटर अल्फ्रेड पेनीवर्थ को ब्रूस को एक लेटर बम खोलने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। द रिडलर तब पुष्टि करता है कि थॉमस, जो एक सिटी कॉरिडोर पायनियर के लिए दौड़ रहा था जब वह मारा गया था, ने एक निबंधकार को मारने के लिए फाल्कन को सूचीबद्ध किया, जो मार्था की भावनात्मक उथल-पुथल का सामना करने के लिए कुछ भी करने के लिए ज्ञान के शर्मनाक बिट्स को प्रकट कर सकता था। ब्रूस, जो अपने पिता की नैतिक श्रेष्ठता को सहन करते हुए बड़ा हुआ, ने अल्फ्रेड का सामना किया,
जिसने किसी भी मामले में रिपोर्ट किया कि थॉमस ने अपराध की जानकारी के बाद फाल्कन को पुलिस को सौंपने का फैसला किया। अल्फ्रेड ने महसूस किया कि फाल्कन ने इसे विफल करने के लिए थॉमस और मार्था को मार डाला था। सेलिना बैटमैन को बताती है कि फाल्कन उसका लापरवाह पिता है। वह देखता है कि अनिका को हिरासत में लिया गया था क्योंकि मिशेल ने उसे बताया था कि फाल्कन एक पर्यवेक्षक था और उसे मारने की व्यवस्था की। बैटमैन और गॉर्डन उसे रोकने के लिए आइसबर्ग लाउंज में पहुंचते हैं। बैटमैन सचमुच सेलिना को फाल्कन को मारने से रोकता है, यह सोचकर कि वह फाल्कन को मार देगा और उसे जेल से इनकार करके अपने भविष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देगा। बैटमैन एक भूतिया फाल्कन के साथ पुलिस के पास जाता है। जब फाल्कन बैटमैन को बताता है कि वह गोथम के गुप्त विशेष अनुभव और गुप्त विश्व लेनदेन की पूर्णता के बारे में जानता है और वह जो जानता है वह उसे बहुत विफल करता है। जैसे ही बैटमैन फाल्कन को घड़ी के करीब रखता है, रिडलर अपनी अंतरिक्ष खिड़की से फाल्कन को मार देता है। कानूनी विज्ञान लेखाकार एडवर्ड नास्टन के रूप में पहचाने जाने वाले रिडलर को अरखाम स्टेट अस्पताल ले जाया गया। यही नास्टन कहते हैं, क्षणभंगुर होने के बहाने के रूप में ब्रूस को अपने लोगों को मारने के बाद मिली सहानुभूति से उन्हें जलन होती थी। वह बैटमैन को दुलारता है जो उसे हवा में धकेलता है और एक संग का प्रस्ताव करता है, फिर भी बैटमैन उसे गुस्से में माफ कर देता है। अपनी प्रिय तस्वीर के बहाने से क्रोधित होकर नास्टन चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे बैटमैन समझ जाता है कि नास्टन ने वास्तव में कुछ व्यवस्थित किया है। बैटमैन को अपनी अगली रणनीति के बारे में पता नहीं चलने के मद्देनजर एक संतुष्ट नास्टन ने उसे एवे मारिया गाकर एक अंतिम ज्ञान दिया। यह गीत मिशेल के एंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में गाया गया था ताकि यह माना जा सके कि योजना का अंतिम भाग शहर का निदेशक है। बेला रियल का पासिंग चुने। भले ही बैटमैन यह पता लगाना भूल जाता है और चिल्लाता है, तुमने क्या किया है? अपने स्थान के माध्यम से देखते हुए बैटमैन को अप्रत्याशित रूप से एक पुलिस वाले द्वारा बरकरार रखा जाता है, जो उसे ट्रिमिंग गैजेट को कवर करने वाला एक फर्श दिखाता है जिसे रिडलर ने शुरुआत के करीब शहर के निदेशक को मार डाला था। इस गैजेट को समझना रिडलर की अंतिम सभी कार्यप्रणाली को प्रकट करने का एक और संकेत है। बैटमैन ने कॉन्डोमिनियम की चटाई को काट दिया और फर्श पर खींचे गए एक सहयोगी के माध्यम से पाता है कि नास्टन ने गोथम के चारों ओर वाहन बम स्थित है। अपने कैच और कारावास के नाटकों से पहले नास्टन के आखिरी प्रसारण के एक ऑनलाइन वीडियो की तुलना में उसने जल्द ही ऐसा नहीं किया है। यह पता लगा रहा है कि उसने एक वेब को बढ़ावा दिया है जो शहर के गलियारे के अग्रणी बेला रियल को मारने की उम्मीद करता है। बम गोथम के चारों ओर समुद्र के डिवाइडर को बर्बाद कर देते हैं और शहर में बाढ़ आ जाती है। एक सुरक्षित घर एक इंडोर क्षेत्र में स्थापित किया गया है, जहां नास्टन के सहयोगी गैरेंश्वर शूट रियल को वैसे भी बैटमैन और सेलिना द्वारा रोक दिया जाता है। राफ्टर्स पर धर्म से लड़ते हुए बैटमैन उन्हें वैसे भी हरा देता है, जो लगभग अंतिम भाग द्वारा मारा जाता है जो बैटमैन को मार देगा। सेलिना प्रकट होती है और उसे चूमने से पहले बैटमैन को बचाती है, फाल्कोन को मारने से उसे वापस पकड़ने के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए। भले ही हिस्सा आता है और लगभग एक किनारे से सेलिना को मार देता है। बैटमैन अपनी चोटों से अक्षम है और सेलिना को ढालने के लिए उठने के लिए अपर्याप्त है। वह खुद को एड्रेनालाइन के साथ मिलाता है, उठता है और उस हिस्से को जमीन पर टिका देता है। गॉर्डन और सेलिना द्वारा गिराए जाने तक उसने अपना हिस्सा सुनिश्चित कर लिया है,
और अपने चेहरे को बुरी तरह से पीटता है।